नमस्कार, जय माई की जय देव। ब्रह्मास्त्र विद्या चैनल में आप सभी का स्वागत है। हर बार एक नए विषय की यात्रा होती है। विषय अधूरे जरूर रहते, पर ये बात फ्रिक्वेंसीज की होती है। कोई विषय ऐसा गाणितिज्ञ रूप के अंदर तैयार नहीं होता, क्योंकि ये ऊर्जा का सिद्धांत है। ऊर्जा जिस दिशा में वहन करती है उस दिशा का व्याख्यान होता है, तो कुछ फिक्स नहीं होता है। हम जीवन में बहुत कुछ जगह पे फिक्स करना चाहते, हम अपने हिसाब की दुनिया बनाना चाहते, हम अपनी चीजें अपने हिसाब से देखना चाहते, हम स्ट्रेटेजी ड्रॉ करना चाहते, हम जीवन को व्यक्त करना चाहते सिस्टमेटिक वे से। और उसके अंदर होता यही है कि हम ब्रह्मांड के रहस्य को समझने में गलती कर देते। अगर हम अपने आप को YouTube चैनल समझे, या तो इंस्टाग्राम समझे, फेसबुक समझे, खुद की बुद्धि को, तो हमारे पास बहुत सारे विषय होते हैं जो हम देखते रहते हैं। फिर AI थ्रू, इंटेलिजेंस थ्रू हमें उसी विषय के रिलेटेड एड्स, रिलेटेड रील्स, रिलेटेड लेक्चर्स, रिलेटेड वीडियोस हमें मिलते रहते हैं। ऐसा ही कुछ रहस्य है मेरा। तो कभी कभार क्या होता है कि जिस चीज का चिंतन बढ़ जाता है वो चिंतन से वो ज्ञान प्रकट होता है। फिर दूसरे दिन अगर आप वो मुझे ज्ञान पूछोगे कि ये ज्ञान के आगे का रहस्य क्या है, तो जब तक वो फ्रीक्वेंसी नहीं आएगी, जब तक वो रहस्य आगमिक रूप से मेरे पास नहीं आएगा, तो या तो मैं ध्यान नहीं दूंगा, वो तो है ही, यूनिवर्स के अंदर सारा ज्ञान उपलब्धि है, पर एक होती है ना कि धाराओं को कितनी पकड़ोगे। यहाँ अनंत धारा चलती है। भगवान शिव की जटा के अंदर सहस्त्र धारा प्रकट हुई, क्योंकि उनके सहस्त्र जटाएं थी, उसे सहस्त्र दल भी बोला गया है। तो क्वांटम मैकेनिक्स या तो विज्ञान की परिभाषा के अंदर समझे ये चीज को। जब तुम उस तत्व के अंदर पहुंच जाते हो तो वहां सहस्त्र रूप से धाराएं बहती है। तुम्हारा एक मस्तिष्क काम नहीं करता, वहां तुम्हारे पास 10 मस्तिष्क, सहस्त्र मस्तिष्क होने चाहिए। तो सहस्त्र शीर्षा पुरुषा, इतने सारे तुम्हारे पास दिमाग होने चाहिए कि तुम इन विषयों को पकड़ पाओ। वही है कि बात आती है परा के अंदर, परा से जाती है पश्यंती के अंदर, पश्यंती से जाती है वैखरी के अंदर। तो वैखरी तक आते आते, मध्यमा तक आते आते, वो शब्दों का, वो विवरण का रूप जैसे मनुष्य समझ सकता है, उस भाषा में प्रवेश करना पड़ता है। तो वैखरी भी तभी प्रकट होती है कि जब तुम परा के स्पंदनों को छेड़ते हो। और परा के स्पंदनों को छेड़ने के लिए तुम्हें कोई बुद्धिमत्ता की जरूरत नहीं है। यहाँ पर गलतियां ये होती है ज्यादातर लोगों की कि कोई स्पेसिफिक बुद्धि वाला इन चीजों को पकड़ पाएगा नहीं। अगर तुम सिद्धि की परिभाषा में जाओ और ऊर्जा की परिभाषा में जाओ, तो इस ब्रह्मांड के अंदर बहुत सारे स्पंदन इस प्रकार से है कि जो अनछुए है। और कभी कभी जो डेटास होते हैं ना, वो ट्रैवल होते हैं यूनिवर्स के अंदर। अगर जो फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन की परिभाषा समझता है उसके लिए है। और जो शिव तत्व के अंदर विराजमान है, या तो भैरव तत्व के अंदर विराजमान है, जिनको जो तत्व मिला है, अगर वो उसके अंदर स्थित हो जाता है, तो ऐसे ब्रह्मांड के अंदर अनेकों प्रवाह पल पल चलते रहते, कितने पकड़ेंगे। ताज्जुब की बात तो यही है कि इस एक मनुष्य देह के अंदर रहकर
ये चेतना अगर विकसित हो जाए, और ये विकसित होने के बाद अगर वो चेतना को पूर्ण रूप से भी प्राप्त करने की कोशिश करोगे तो नहीं होगा, क्योंकि ह्यूमन लाइफ की एक बोलते हैं ना कि टेंडेंसी है, ह्यूमन लाइफ की एक मैनेजमेंट थियरी होती है कि उस तत्वों को जानने के लिए, उस तत्वों के अंदर डुबकी लगाने के लिए उसके पास ना इतना समय होगा, ना साहस होगा, और इतने सारे डेटास को एक साथ देखने के लिए तुम्हारा बुद्धि का प्रोसेसर स्लो हो जाएगा। अगर मैं अपने तत्व की बात करूं तो मेरे साथ ऐसा होता है कि कितनी धाराओं को पकड़ूं एक साथ, कितनी धाराओं को पकड़े एक साथ। दशों महाविद्या भी चलती है, शिव का ज्ञान भी चलता है, विष्णु का ज्ञान भी चलता है, अनेकों प्रकार के ज्ञान विज्ञान चलते रहते हैं, चारों वेद की स्मृतियां भी रहती है। कपोल के अंदर बहुत सारी मेधा शक्ति एक साथ आ जाती है, वो प्रज्ञा के ऊपर बहुत सारी चीजें आ जाती है, ऊर्जा बहुत सारे डेटास ले आती है, लेकिन कितना जरूरी है और कौन से भाव में बैठा हूँ, कौन सी ऊर्जा में बैठा हूँ, कौन सी मनोस्थिति के अंदर बैठा हूँ, उस हिसाब से वो ऊर्जा चैनलाइज होती है। आज मैं थोड़ा एआई का अभ्यास कर रहा था, बहुत सुंदर है, ऐसा भी नहीं है, जिन्होंने भी बनाया है एआई को लोग दुश्मन मानते, अगर उसको दोस्त की तरह ट्रीट करो तो एआई दोस्त भी है। तो तुम्हारी कल्पना को साकार करने का काम आज इतना इजी हो गया है कि वो अच्छे से हो सकता है। मैं आज भगवती मातंगी के अंदर डूबा हुआ था, बस कभी कभार सोच आ जाती है कि ये बना दूँ, वो बना दूँ। ज़्यादातर जो चित्र मेरे फेसबुक के अकाउंट के अंदर या तो यूट्यूब के अकाउंट के अंदर मैं खुद ही बनाता हूँ। मुझे एक अपना एक इंटरेस्ट, एक मेरी थियरम जाती है, एक सोच जाती है वहाँ तक कि मैं देवताओं के सुंदर चित्र बनाऊँ। मुझे इंटरेस्ट आता है और मैं और से और सुंदर बनाने की कोशिश करता हूँ कि जब तक मैं संतुष्ट ना हूँ तो मेरे 12-15 तो प्रयोग फेल हो जाते। फिर जब बहुत एक्सट्रीम के ऊपर आ जाते, मुझे एग्जैक्ट और प्रोपोर्शनल चीज़ें चाहिए, पसंद होती है कि मैं इस चीज़ को परफेक्ट बनाऊँ। तो आज भगवती मातंगी की चित्र बना रहा था, जो सुंदर भी बना, और सुंदर बनते बनते हुए एक चीज़ समझ में आई। मतलब ये देखो, ये कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि जो कोई मैं थियरम पढ़ रहा हूँ या तो मुझे कोई किसी ने, मतलब मेरे गुरुदेव ने जो दिया था वो तो ऊर्जा दी थी, कोई ज्ञान दे रहा है ऐसा कुछ भी नहीं है। ये यूनिवर्सल पार्टिकल्स है। और मैं काफ़ी बार मेरे शिष्यों को समझाता हूँ कि आप शब्द ब्रह्म के अंदर ध्यान दो, अगर उसने आपका चिंतन बढ़ा दिया तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हो आध्यात्मिक जगत के अंदर। क्योंकि आध्यात्मिक जगत का विकास बहु रूप से होता है और कला का प्रागट्य देवी मातंगी करती है। वो वाणी की विद्या है, और भगवती मातंगी जो है उच्चिष्ट चांडालिनी बोला गया, और वो तो ऐसी विद्या है कि जहाँ पर अटपटी विद्या है बहुत भी। मतलब ये विद्या के बारे में जब संशोधन, मतलब मस्तिष्क को दौड़ाना शुरू करता हूँ और उनके वाइब्रेशन ग्रहण करना शुरू करता हूँ, तब मुझे पता चलता है कि ये विद्या सामान्य मनुष्य सीख ही नहीं पाएगा। मतलब उसका मंत्र, न्यास, स्तुति, स्तोत्र, विद्या सीखना ये नहीं है। अभी भी समझ लेना, विद्या सीखना और विद्या को चलाना ये नहीं कि तुम उसका थियरम पढ़ लो, मंत्र पढ़ लो, स्तुति पढ़ लो, स्तोत्र पढ़ लो, कवच कर लो। ये सारी चीजें बेसिक्स है, मतलब किसी ऊर्जा से जुड़ने के लिए बेसिक चीज है। नहीं, ऊर्जा से जुड़ना और वो ऊर्जा को फील करना ये अलग बात आती है। तो ऐसे ही मैं दशमा विद्या को ऐसे ही जानता हूँ। दशमा विद्या के लिए कोई ऐसा स्पेशल मैंने कोई मंत्र नहीं किए हुए, क्योंकि झूठ बोलना मेरे धर्म के अंदर, धर्म के नियमों के अंदर नहीं है, कुल धर्म के नियमों में नहीं है। हाँ, भगवती बगलामुखी की आराधना की है, उनकी पूजा की है, वही एक सर्वोपरि है कि जिनका मेरे गुरुदेव के द्वारा मुझ पे अनुग्रह हुआ था उस विद्या का।
पर गुरुदेव ने बोला था इससे ही 10 प्रकट हो जाएगी, 10 लेने की जरूरत नहीं और 10 सीखने की भी जरूरत नहीं। और उन्होंने भी जिस तरीके से दुनिया सिखा रही है बगलामुखी को, उस तरीके से नहीं सिखाया था, क्योंकि हमारी परंपरा के अंदर इस तरीके से विद्या दी ही नहीं जाती है। वो तो स्थिति बना देते गुरुदेव, वो स्थिति बनाने के बाद वो वेव्स दे देते, जाओ शुरू करो, जाओ ये विद्या तुम में प्रकट होगी। तो इच्छा, क्रिया और ज्ञान रूप से ये तीनों ही शक्ति है जो बाह्य रूप से, आंतरिक रूप से तो वो धीमहि तत्व है, और अनुभूति रूप में तो वो स्वयं विश्वास है मेरा। अगर मुझे कोई बोले कि आपको भगवती के दर्शन हुए, तो मैं एक चीज बोलूंगा कि भगवती के दर्शन मेरे भीतर ही हुए, कोई बाहर नहीं हुए। बाहर तो मुझे केवल उनका प्रकाश दिखा था, दिव्य प्रकाश दिखा था, और दिव्य प्रकाश देखने के बाद वो प्रकाश मेरे भीतर उतरा। वो भीतर उतरने के बाद मुझे जितना समझ में आ रहा है मेरे शरीर का मैकेनिज्म, मेरी बुद्धि का मैकेनिज्म, कि मैं इस सारी कक्षा में कभी भी नहीं था। मतलब मुझे इतना ज्ञान या तो इतनी मेधा शक्ति, इतनी स्मृति शक्ति देने वाली जो देवी है वो भगवती बगलामुखी है, इष्ट शक्ति है। वो उनकी कृपा का तो क्या ही कहे कि वो क्या कृपा करती है। मतलब कभी कभी मैं भगवती को बोलता हूँ कि भगवती मैं थक गया हूँ, वो देती जाती है, और ज्ञान रूप में तो इतना देती है कि मैं संभालने के अंदर सक्षम ही नहीं हूँ। तो ऐसी बहुत सारी चीज है, और वो ज्ञान नहीं देती है जो संसार वाले तुम्हें दे रहे, पुस्तक का ज्ञान, मंत्रों का ज्ञान, इसका रहस्य उसका नहीं, वो ऐसा नहीं देती। वो अपना एसेंस देती, वो अपना अर्क दे देती। गुलाब के अंदर से सुगंध निकाल दो ना तो गुलाब की कोई वैल्यू नहीं, तो वो मुझे सुगंध दे देती है। तो जब तुम्हारी ध्यानेंद्रिया, तुम्हारी कर्मेंद्रिया, तुम्हारी प्रज्ञा, तुम्हारा छठी इंद्रिय, तुम्हारी मेधा शक्ति, जब स्मृति शक्ति, ये सारी शक्तियों का विकास जब भगवती कर लेती है, तो तुम एक अलग अवस्था में आ जाते हो, जहाँ तुम्हें कुछ करना ही नहीं है। तुम तो केवल एक स्पीकर हो, तुम्हें उसने चुना हुआ है, तुम बोलने वाले बन जाते हो, और उसमें तुम्हारा अहंकार होना भी नहीं चाहिए। अहंकार उसका होता है कि जो खुद हासिल करता है, यहाँ तो खुद मिला ही नहीं तो अहंकार किसका करे। तो भगवती मातंगी का आज कुछ अलग अलग चैनल चल रहा था, अलग बुद्धि विषय चल रहा था कि ये बहुत अटपटी विद्या है, आद्रपट विद्या है ये। और एक दुर्गा का भी नाम है, आद्रपटी दुर्गा। कोई दुर्गा का उपासक होगा तो उसे पता होगा कि देवी दुर्गा का नाम आद्रपटी है। और दशो महाविद्या के अंदर जो सबसे, इसे बोलते हैं ना कि गलत करने से भी सिद्ध हो जाए, वो विद्या मातंगी है। जैसे शबरी ने मरा 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 किया था, तो मरा मरा से राम हो गया। तो यहां पर शब्दों की गणना नहीं है, यहां शब्द नहीं है, यहां कला है, यहां व्याख्या है, यह निरूपणम है। अगर कितना भी बड़ा वेद पाठी इंसान हो जाए, संस्कृत का बड़ा नॉलेजेबल इंसान हो जाए, जिसने आगम शास्त्र कुछ भी ऐसे विषयों को जो दुनिया के अंदर बहुत सारे ग्रंथ है उनका पढ़ लिख के स्कॉलर हो गया, लेकिन मातंगी के सामने आया तो मातंगी उसे धूल चटा देगी। तो मातंगी इसलिए धूल चटा देती है क्योंकि मातंगी के पास एक चीज है, मातंगी के पास एक एसेंस है कि वो ब्रह्म को भी उच्चिष्ट कर देगी। उसकी बुद्धि को तुम नहीं माप सकते। तो यही चीज हो गई कि भगवती मातंगी की जो सिद्धि उपकरण की प्रोसेस है, मैंने मातंगी रहस्य तो ऐसे किया हुआ है, आप सुन सकते हो, बहुत अच्छा रहस्य है। वो गुरु रूप है, गुरु का वैखरी, गुरु दो रूप से, एक गुरु तारा रूप से जिसे शब्द कहते हैं, नाद ब्रह्म कहते हैं, जो काफी साधकों को दिया है, वो तारा रूप से। जो गुरु प्रखर होता है, प्रकट होता है, जब वाणी का विस्तार करता है तो वो मातंगी बनता है। तो वहां कोई गणित नहीं है, कोई व्याकरण नहीं है, कोई धातु सीखने की जरूरत नहीं, कोई सपरिया सीखने की, नवचक्र आवरण सीखने की, ऐसी कोई चीजें नहीं है।
कोई तुम्हें तर्पण, मार्जन, हवन, मंत्र, पुरस्चरण, अनुष्ठान, ये सारे कर्म करने की जरूरत नहीं है, वो आसानी से सिद्ध हो जाएगी। लेकिन बशर्ते, शर्त यहां पर यह है कि वो उच्चिष्ट है। उच्चिष्ट के दो अर्थ होते हैं। एक उच्चिष्ट का अर्थ होता है झूठा, हाँ? और एक उच्चिष्ट का अर्थ होता है कि गुरु जो वाणी बोल रहा है, गुरु भी कहीं शक्ति की धारा से वाणी बोल रहा है, उस शक्ति की धारा से वाणी को एज इट इज जो गुरु चबा रहा है ना, वही तुम चबाना सीख जाओ। यहां गुरु की बुद्धिमता, गुरु की फ्रीक्वेंसी, गुरु की व्याख्या और गुरु जिस चीज के अंदर समर्थ है उस चीज के अंदर तुम समर्थ हो गए तो मातंगी प्रथम ऐसी विद्या है जो तुरंत सिद्ध फल दे देगी। तो मातंगी का अभ्यास साधक को करने की जरूरत नहीं, वो गुरु का जूठा खाने वाला होना चाहिए। जूठा खाने मतलब कि गुरु की थाली से निवाला खाने वाला नहीं। गुरु जो बोल रहा है ना उसको ही एज इट इज अपनी बुद्धि से समझ के जगत के अंदर तुम दे सकते हो, लेकिन कॉपी कैट नहीं बनना है यहाँ पर, क्योंकि जिसका मंथन ही नहीं हुआ कॉपी पेस्ट कर देगा। मतलब उस रसायन को समझने वाला कि गुरु किस रसायन की बात करते हो। तो मातंगी उसमें से एक उच्चिष्ट ब्रह्म है, ब्रह्म का एक तत्व है जिसे उच्चिष्ट ब्रह्म कहते हैं, और ये आसानी से सीखी जाती है। मातंगी साहित्य, कला, नृत्य, वादन, संगीत, व्याख्यान, अनेकों प्रकार की कलाओं की जन्म की दात्री, और इनके एसेंस में तो क्या ही जाऊं। अगर दक्षिण मार्गी इंसान है तो उसको तो थोड़ा लेट होगा, वो दक्षिण मार्ग से वो सफल नहीं होती जल्दी। दशो दश महाविद्या दक्षिण मार्ग के लिए बनी नहीं हुई, वो अवरोधक रूप से है। मतलब देगी, मन अपनी कृपा देगी, करुणा दे सकती, खुद को नहीं दे सकती। खुद का विज्ञान भगवती नहीं, भगवती खुद का विज्ञान वाम मार्ग से देती है। और ये वाम जो है वो वाम उच्चिष्ट है, वाम ही अघोर है। वो जब वाम से क्रियाएं मिलती है तो मनुष्य या तो साधक केवल 1-2 महीने के अंदर तो चमत्कारिक रूप से वो विद्याओं को धारण करने वाला हो जाता है। उसके अंदर वो तेज पुंज बल आ जाता है, बशर्ते कि उसके अंदर फिर सत्व का प्रमाण शून्य हो जाएगा। मतलब सत्व का प्रमाण शून्य हो जाने का अर्थ ये नहीं कि वो सात्विक नहीं रहेगा, मतलब वो व्यवहारिक रूप से तो सात्विक रहेगा, लेकिन उसकी बुद्धिमता के अंदर कोई भी ऐसी चीज नहीं होगी कि मैं सत्व का निग्रहण करूं, कि सत्व को ग्रहण करूं। वो कितने दिन तक नहाएगा नहीं, उसको ना बाल काटे होगे, ना नाखून काटे होगे, ना शरीर की शुद्धि का भान होगा। थोड़ा अघोर अवस्था वाला, चिंतक वाला। जैसे भगवती मातंगी का जो स्वरूप है वो तो स्मशान में निवास करती है, और भगवान तारकेश्वर के साथ उन्होंने जो नृत्य किया था वो तो वहां पर भी, शमशान के अंदर भी वो शिव को रिझाने के लिए बैठी थी। वो शिव को आकर्षण करवाने बैठी। सबसे बड़ी आकर्षण की जो विद्या है, ना ललिता है, ना कमला है, ना बगला उगे, सबसे बड़ी जो आकर्षण, जिसके आकर्षण से भगवान शिव भी नहीं भाग सकते, वो आकर्षण है मातंगी का, मातंगेश्वर। और वो तो उस स्थान के ऊपर भगवान को देखो, श्री विद्या को तो जैसे मणिद्वीप के अंदर, राजमहल के अंदर भगवान शिव को आकर्षण में डाला, ठीक है। बगलामुखी ने अपने तेज से आकर्षण में डाला, जबकि मातंगी ने केवल वाक से आकर्षण में डाला हुआ है। तो ये विद्या सीखने के लिए तो भगवान शिव भी मातंगेश्वर रूप के अंदर स्मशान के अंदर आकर बैठ गए, क्योंकि देवी वहां पर संगीत बजा रही थी। अब देवी देवी है, पर देवी का काम क्या है? सर्वमुखरंजनी, सर्वमुख स्तंभिनी, मंत्रिणी विद्या है। मंत्रिणी, मंत्र देने वाली और मंत्रों के रहस्य को प्रकट करने वाली वो मातंगी। मातंगी जो है वो कुलाचार परायण है। जैसे
ललिता भी कुलाचार परायण है। तुम दशमा विद्या के सहस्त्र नामावली पढ़ो, इसके अंदर काफी बार ये शब्द का प्रयोग हुआ, कुलाचार परायण, कुल धर्म पालिनी, कुल कुंड निवासिनी, अकुले, कुले। ये जो कुल में आता है, मतलब जैसे गुरु केल कहते हैं या कौल धर्म कहते हैं, जो कुल में आता है और कुल की बातें समझता है। कुल के बाहर का ज्ञान अगर ले रहा है तो वो तो डिस्प्यूटेड ज्ञान है, मतलब उसके ऊपर तो ज्ञान विज्ञान सिद्धि कुछ भी नहीं चढ़ने वाला। पर जो कुल में है, और कुल मर्यादित है, कुल संकेत पालिनी, कि कुल के संकेतों को पालन करने वाली, जिस साधक के अंदर ये निष्ठा बन गई कि अपने कुल के संकेत का पालन करना है, अपने कुल के संकेतों पे चलना है, अपने कुल के आचार के ऊपर चलना है, अपनी कुल की दृष्टि के ऊपर चलना है, वही साधक इस गुरुकुल से पास हो सकता है। वरना सिद्धि उसके हाथ तक आएगी, मुंह नहीं लगेगी, क्योंकि मुंह लगने के लिए उच्चिष्ट होना जरूरी है। और उच्चिष्ट वो हो जाता है जो गुरुमुखी है। गुरुमुखी होना मतलब कि गुरु के शब्द के अलावा इधर उधर ना आ जाए, उसे उच्चिष्ट कहते हैं। और गुरु का खा लिया, गुरु का सुन लिया। हमारे नाथ संप्रदाय के अंदर यही होता है कि गुरु जब अपने भोजन में से कुछ खाना देते हैं तो उच्चिष्ट खाना होता है। ऐसे तो जूठा खाने पर गुरु का खाना मिल जाए तो वो प्रसाद रूप में होता है। प्रसाद रूप में जब वो खाना भी खा देते तो उनके अंदर के रहा हुआ जो ब्रह्म का भोजन है वो हमें मिलता है। हम तो फाइट करते थे उस टाइम के ऊपर कि भाई एक दाना तो मिल जाए, वो प्रसाद रूप में उच्चिष्ट होता था। यहाँ क्रियाओं का महत्व नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, यहाँ भाव का महत्व। तो गुरु के मुख से उच्चिष्ट मिला हुआ ज्ञान, हाँ, एक शब्द गुरुदेव का, ताका अनंत विचार, था के मूर्ख पंडिता, वेद न पावे सार। एक शब्द गुरुदेव का एक शब्द भी अगर अच्छे से शिष्य ने चबा चबा कर पचा लिया और उसका रक्त बन गया और वही रक्त जाके उसकी बुद्धि में प्रवेश कर गया तो समझ लेना उसका कल्याण हो गया। इसलिए गुरुवाणी से जो दूर रहता है उसे तो कोई विद्या चढ़ती नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न हो। ज्ञान बकरी की तरह चबा चबा के खाना चाहिए, खरी बुद्धि वाला होना चाहिए। जाम्या सागर ब्रह्म का, बिच प्यासा मरे संसार। जीवन के अंदर बहुत सोहले रास्ते, बहुत सोहले रास्ते, विद्या प्राप्ति के बहुत सोहले रास्ते। इसमें से सबसे प्रथम सोहला रास्ता है वो है प्रेम और समर्पण, आर्द्रता लाना अपने भीतर। गुरु चाहे चित्र विचित्र, बिहावना डरावना कितना भी हो, अघोरी हो, वाम मार्गी हो, संसार के नियमों से नहीं चलने वाला हो, ऐसा गुरु भी मिल गया तुम्हें जैसा हमारे गुरुदेव थे। पर यहां पर बात आती है कि गुरु वचनों को पकड़ना। यहाँ जजमेंट नहीं करते कि ऐसे कैसे गुरु है, ऐसे कैसे, अरे अघोरी ऐसे ही होते, औदड़ ऐसे ही होते, चित्र विचित्र होते, मार्ग ही ऐसा है। वहां क्या स्टेबिलिटी संसार में लाने, संसार में नहीं रहने के लिए तो ये दुविधाएं पैदा की थी उन्होंने। और जब मार्ग आता है, परंपरा से ट्रैवलिंग होता है तो कुछ डीएनए में आता है उनका, तो कभी कभी देखना पड़ता है कि लोग जिस दिशा से चल रहे उससे विपरीत दिशा वाम की होती। इसलिए भगवती तारा के जो उपासक थे वो वामा खेपा थे, उल्टे चलते थे। भगवती को मूर्ति के थप्पड़ मार देते थे वो, ये चल खाना खा, वो करुणावश प्रेमवश चल खाना खा, बच्चा समझते थे ऐसा क्या करती है। और रामकृष्ण परमहंस पागल होके काली की उपासना करके उनके साथ पागलपंती करते थे। तो जो परमहंस पदवी के होते तो उनका तो कैरेक्टर कोई थोड़ी जजमेंट करेगा। हाँ, पागल लोग जरूर बोलेंगे कि पागल है, कुछ समझ नहीं है दुनिया की, ठीक है, और तुम उनके ज्ञान से ज्ञान, ताल से ताल तो मिलाओ। तुम्हारा संतुलन और तुम्हारे दिमाग में पड़े हुए कीड़े जो इस संसार को चला रहे, तुमने इतनी उपलब्धियां क्या हासिल कर ली ये प्रकट करके।
अरे वो लोग पागल बन के ब्रह्म को तो हासिल करके बैठे, देवी को तो हासिल कर बैठे, परमात्मा को तो हासिल करके बैठे। और अपनी मर्यादा तोड़ के परमात्मा के अंदर विलीन तो हुए, तुम अपनी मर्यादा में बांध कर तुम उस तत्व को, महान तत्व को अपनी मर्यादा में अपने ह्यूमन सेल्फ की तरह बांधना की कोशिश करते हो, तो पॉसिबल ही कैसे होगा? तो मातंगी तो बहुत डेंजर वाली है, वो तो अटपटी विद्या है। उसको सीखने के लिए कोई मार्ग ही नहीं है। ना वो मंत्र से सिद्ध होगी, ना तंत्र से, ना यंत्र से, ना आचार से, ना परंपरा से। उसका एक ही सीधा जवाब, गुरु जो बोले ना वो करो। मंत्र मूलम गुरुर्वाक्य, मंत्र विद्या ऐसे चलती। और गुरु के जो शिष्य होते, जो पक्के शिष्य और गुरु के साथ ही चल रहे, गुरु की बातें मानने वाले, गुरु की बातें, उसे मातंगी आसानी से सिद्ध हो जाती है। ये पहली एक ऐसी विद्या है जो सिद्ध विद्या ही है, वो ऐसे ही सिद्ध हो जाती है। बगलामुखी को तो रिझाना पड़ेगा, वो तुम्हारे शत्रु देखेगी, ये देखेगी, वो देखेगी, तुम्हारे आचार विचार नियमन को देखेगी। मातंगी कुछ नहीं देखती। मातंगी तो केवल गुरु के साथ ताल से ताल मिलाओ, अद्वैत हो जाओ, फिर देखो तुम्हारा बेड़ा पार। लेकिन हाँ, वो तार तोड़ना नहीं चाहिए। तो मातंगी चांडालिनी भी है। जब ताल मिल गया और ताल से ताल बैठने लगा और तुम्हारे ऊपर विद्या चढ़ने लगी और फिर चलने के बाद तुमने तार तोड़ा, तो वही विद्या रिवर्स आती है। इसे चांडालिनी कहते हैं, क्योंकि ये गुरुमुखी है, ये गुरु रूपा है, ये गुरु प्रिया है। वो तो आनंद करने वाली है, नृत्य करने वाली है, संगीत बजाने वाली है, प्रेम करने वाली है। अनेकों स्तुतियों का ज्ञान है। वो अपनी वीणा के एक झनकार से, एक तार के झनकार से अनेकों प्रकार के राग रागिनी एक तार के झनकार से बजा देती है। उससे बड़ी संगीतज्ञ कोई नहीं है। और उच्चिष्ट है, ये शब्द ही इतना सुंदर है, उच्चिष्ट, बराबर, जिसे चेष्टा नहीं करनी पड़े। उच्चिष्ट का अगर तुम धातु संवाद में जाओ और संस्कृत का डिसेक्शन कर लो, ये मेरी भाषा में समझा ना, कर लेना संस्कृत का डिसेक्शन, कोई ज्ञानी पुरुष हो तो वो कर सकता है। पर मैं ये समझता हूं कि जहां कोई चेष्टा ना करनी पड़े ना, जहां कोई हरकत ना करे, ऐसे ही सिद्ध हो जाए मामूली रूप से। बस बात मान ली, हो गया। खाना खा लिया, हो गया। पानी पी लिया, हो गया। नहा लिया, हो गया। नहीं नहाया तो भी हो गया। गंदे पैर निकल गए, वो भी हो गया। हाथ नहीं धोया तो भी हो गया। इस विद्या को कोई नीति नियम लागू नहीं होते। ये नियमों से परे की विद्या है। ये बगलामुखी के बाद, अगर बगलामुखी की सिद्धि में हो, और बगलामुखी डिसिप्लिन में जरूर ले आएगी तुम्हें। वो तो वादी मुक्ति रंजती, वो तो सुबह से लेके गदा का प्रहार चालू कर देगी तुम्हारे ऊपर, वो सोने नहीं देगी। वो मेरी हालत ऐसे, उसलिए उन्होंने ऐसी ही की हुई है, सोने नहीं देती। अभी भी मैंने सोचा था कि आप सो जाओ, मैंने नहीं सोने देती। बोले लेक्चर करो, अभी कर देते। अभी उसी के विषय को एक्सटेंड करने के लिए उसने बोला कि अब मातंगी, चलो वही करते। अपन तो पपेट है, वो जैसे नचाएगी वैसे नाचेंगे। तो उन्होंने तो जो अपनी परिभाषा, मतलब बगलामुखी का जो साधक होगा तो नियमन में होगा, नियम से बंधा हुआ होगा, नियम को प्रतिपादित करने वाला होगा। सुबह शाम दोपहर अपने अनुशासन नियमबद्धता के अंदर, डिसिप्लिन के अंदर, विवेक के अंदर वो दिखेगा, क्योंकि उसको विवेक प्रिय। और मातंगी, क्योंकि विवेक सिद्धि के बाद ही ये सिद्धि मिलती है। कोई बोले कि मैं विवेक सिद्ध नहीं करूंगा लेकिन डायरेक्ट उच्चिष्ट में जाऊंगा तो वो प्रॉब्लम हो जाएगा। इसलिए बगलामुखी और मातंगी का प्रवेश जो होता है, दोनों की सिद्धिकरण सुमुखी बगला के अंदर होती है, सुमुखी रूप से। और मातंगी का तेज तो मतलब त्रैलोक्य को आकर्षण करने वाला है। त्रिलोक को आकर्षित कर सकती है केवल अपनी हंसी से, अपनी स्माइल से, अपनी दृष्टि से, अपनी जिह्वा से, अपने शब्द से। और त्रिलोक को बंधन में डाल सकती है, तो उसका साधक भी वैसा होगा। और मातंगी की कृपा मिल गई तो जीवन के अंदर तुम जंगल में चले जाओ, वहां पर भी तुम्हारी सोने के पात्र के अंदर सेवा होगी। ये सिद्ध विद्या है।
तो मातंगी को सिद्ध करने का मार्ग केवल इतना है, गुरुमुखी बनना। शायद मातंगी विद्या अकेली तुम्हें आ जाए तो भी तुम 10वां विद्या की साधना सिद्ध कर सकते हो ऊर्जात्मक रूप से। व्याकरण, संस्कृत, मंत्र, पूजा पाठ इस रूप से नहीं, वो तो सीखना ही पड़ेगा, पर ऊर्जात्मक रूप से तुम्हें समझ में आ जाएगा। तुम्हारी फ्रीक्वेंसीज और वाइब्रेशन सेट हो जाएंगे। अगर गुरु मुख से सीधा का सीधा ज्ञान तुम्हारे अंदर उतर गया, तुम्हारी फ्रीक्वेंसी सेट हो गई। अभी उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ के रखना, वो फ्रीक्वेंसी छूटनी नहीं चाहिए। अगर फ्रीक्वेंसी छूटी तो तुम्हारा विज्ञान चला गया, मातंगी चली गई। तो गुरु क्या करते हैं, जैसे 7 तार होते हैं सितार के अंदर, 7 या 6, मुझे पता नहीं कितने होते, तो 6 तार होंगे या 7 तार होंगे। वो तारों को ऐसे बांधा जाता है, ऊपर बांधा जाता है, फिर नीचे खींच के उसे टाइट दूसरे पिन के अंदर उसे जंपर लगाया जाता है और उसे बांधा जाता है। अच्छे से तार व्यवस्थित होते हैं, फिर जाके उसके ऊपर राग बजता है। वैसे ही एक एक वचन का पालन, ऐसा नहीं कि 4 वचन माने 3 वचन नहीं माने, अभी आज ऐसे कर दिया, आज वैसे कर दिया, जैसे चल गए आज वैसे चल गए। गुरु का छोटा सा छोटा वाक्य भी अगर तुमने पकड़ लिया, अच्छा इतने छोटे में क्या होगा, अगर ऐसी भी बुद्धि लग गई तो तुम्हारे हाथ से गई विद्या। इतने में क्या करना है, इसमें क्या करना है। काफी लोग इसमें मतलब 99% पूरा हाथ ही निकल जाता है, पूछ रह जाती है। बड़ी बड़ी चीजें कर लेंगे, छोटी में अटक जाएंगे, और छोटी चीजों के अंदर उनका दिमाग अटका देगा। अरे ऐसे तो कोई थोड़ी गुरु करता है, अरे गुरु कुछ भी कर सकता है। गुरु गुरु है, गुरु गुरु है, गुरु कुछ भी बोलेगा। वो बोलेगा जो समोसा ले आ, समोसा खाते। अरे गुरु कोई समोसा खाते? कभी कभी ऐसा होता है, बोले चाइनीज भेल ले आज पिज्जा ले आ, बर्गर ले आ। गुरु को थोड़ी भोजन लगता है। अरे गुरु कुछ अलग मौज में होता है तो ऐसी चीजें मांगता है। कभी कभी 4 रास्ते के ऊपर खड़ा रह के चाय भी पिएगा वो, उसका कुछ निश्चित नहीं होता। गुरु का जो चित्र चरित्र होता है ना, वो निश्चित नहीं होता कि कुछ भी टाइम पे वो कुछ भी कर सकता है, उसकी फ्रीक्वेंसी के ऊपर है। अब तुम उसकी फ्रीक्वेंसी को उस टाइम पे पकड़ लो और वहां संदेह नहीं करो और केवल जिज्ञासा मत पूछो कि गुरुदेव ये कैसे हुआ। तब गुरु बोलेंगे अरे मैं करने वाला नहीं हूं, कोई आई थी फ्रीक्वेंसी, उसने किया। और उसके बाद जो ज्ञान निकलता है वो अलग रूप से निकलता है। काफी बार समोसा खाने के बाद उत्तम ज्ञान निकलता है, हाँ? कभी चाइनीज खाने के बाद उत्तम ज्ञान निकलता है। ये होता है मेरे साथ। इसलिए जो भी मेरे शिष्य उनको जिनको अनुभव है उनको पता है कि ये गड़बड़ वक्त खाता होता है गुरु के पास। तो जजमेंट करने की जरूरत नहीं है, वो गुरु लीला है। और गुरु की भी लीला नहीं होती है, जो उनके साथ चलती है ना उनकी लीला होती है। उनको मौज मस्ती करनी होती है। देवता मौज मस्ती करते हैं, देवता को आनंद चाहिए। वो विवेकशील है, नम्रता है, समर्पित है, सब है। देवता को आनंद चाहिए, भोग चाहिए, खाना चाहिए, छोटी छोटी चीजों का उनको उपहार चाहिए। बस यही चीजें होती है। गुरु कुछ भी कर सकता है उस मामले के अंदर, क्योंकि उच्चिष्ट चांडालिनी और उच्चिष्ट मार्ग जो है वो थोड़ा चित्र विचित्र है। वो तुम्हें समझ में नहीं आएगा कि क्यों किया, किस लिए किया, किस वजह से किया। आज ये मांग लिया, कल ऐसा बोला कि ये छोड़ दे, उन्होंने पकड़वाया था, फिर उन्होंने बोला ये नियम पकड़, ये नियम को छोड़ दे। अब बोले पहले नियम पकड़वाते, फिर नियम छुड़वाते, फिर अभी ये करवाते, अभी वो करते। वो गुरु की फ्रिक्वेंसी नहीं होती, वो उनके साथ चलने वाली शक्तियों की फ्रिक्वेंसी होती। वो पकड़वाएंगे, छुड़वाएंगे, ये सारी चीजें करेंगे। फिर अंत में तुम्हें समाधान रूप में एक ही चीज मिलेगी कि ये जो भी हरकतें हो रही है ना, उसके पीछे कोई रीजन होता है। बोले समोसे खाने में क्या रीजन होगा? कभी कभी लोग ऐसे हो जाते हैं, समोसे खाने में क्या रीजन होगा? अरे भाई तू तेरा दिमाग क्यों दौड़ा रहा है? शायद उस ऊर्जा को समोसे खाने तो समोसे खा लिए, भजिए खाने तो भजिए खा लिए, तीखा खाना था तीखा खा लिया। तो कभी कभी जो ये खाने पीने की बात इसलिए कर रहा हूँ, मुझे भूख नहीं लगी है, चिंता मत करो।
ये खाने पीने की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो मातंगी विद्या है उसके अंदर काफी बार यही प्रयोजन होता है, उच्चिष्ट मुंह, बराबर है। जब मातंगी एक्टिवेट करनी होती है या तो मातंगी जब एक्टिवेट हो जाती है तो इंसान थोड़ा भुक्खड़ टाइप का हो जाता है, वो कुछ भी खाने पीने के अंदर उसको रस आ जाता है, लेकिन हाँ वो वाइब्रेशनल रूप में सारी चीजें होती रहती, तो समझो कि वो थोड़ा एक्टिवेट हुई है। तो इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं, लेकिन हो सके उतना नियमबद्ध रहना, क्योंकि ये वाइब्रेशन ऐसे होते हैं कि तुम्हें खाने के साथ ज्ञान भी देंगे। और मातंगी का मेन चीज क्या है कि उनकी वो जहां पर रहती है और जहां पर उनका प्रादुर्भाव हुआ है वो अलभ्य जगह है जहां पर लोग मरने के लिए जाते हैं, और वहां से वो कला को उठाती है। ये दक्षिण मार्ग के लोगों के लिए बात नहीं है, वाम मार्ग के लोगों के बात के लिए कि वो जहां पर वो रहती है शमशान निवासी नहीं है, खप्पर में पात्र पीने वाली है, अपना जो रसोधार है वो खप्पर में पीती है वो, और वहां जाके वो नृत्य करती है, नाचती है, पूरे रात उसका कार्यक्रम चलता है। उसका तीन ही होता है, सुबह से खाओ पियो गाना बजाओ, ये चीज है मातंगी के अंदर, बराबर है। और वो करते 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 वो ब्रह्म की ऐसी ऐसी व्याख्याएं बोलेगी जो तुम सुन नहीं सकते ना समझ सकते। यही हाल हो गया था परमहंसों का, जिनको इतनी सारी फ्रीक्वेंसीज एक साथ में आ जाती थी और वो चित्र विचित्र वर्तन करते थे। अब तुम्हें लगेगा कि भाई ये गुरु है कि क्या है, चांडाल है, चित्र विचित्र वर्चन करेंगे। और उसके अंदर उन्होंने विवेकानंद जैसा ब्रह्म ज्ञानी पुरुष को प्रकट किया, ये समझना बात है। क्योंकि सत्य का शोधक वो मिलावटी दूध को भी जान लेगा और प्योर दूध को भी जान लेगा। अगर तुम्हारे अंदर सत्य की खेवना है तो तुम दिखाओ पे नहीं जाओगे, अपनी अकल लगाओगे। गुरु कहे सो कीजिए, गुरु करे ते नहीं। गुरु जो कहता है ना वो करने का जरूरी है, गुरु करे वो तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। कल उठ के तुम भी ऐसे करो, तुम्हारा सामर्थ्य बन जाए और तुम्हारी फ्रीक्वेंसीज मिल जाए, फिर तुम करो। तुम परमहंस बनने के बाद करो चीजें, तुम्हारी पूर्ण जागृति हो जाए फिर करो चीजें। या तो उससे पहले जजमेंट ना लो, या तो ऐसी पूर्णता प्राप्त कर लो कि फिर खुद भी कुछ भी कर सको पूर्ण रूप से, मुक्त रूप से। इसलिए जो ज्ञान विज्ञान को चिन्ह करना चाहता है तो उसे उच्चिष्ट ब्रह्म में पहले प्रवेश करना पड़ेगा, पहले ब्रह्म के उच्चिष्ट तत्व में आने का, फिर ब्रह्म के सत्व तत्व में जा सकते हो। जो उच्चिष्ट ही नहीं समझाया तो जिसके लिए संगीत मंत्रात्मक नहीं है, जैसे कि कला रचनात्मक नहीं है, यंत्रात्मक नहीं है, इसका लेखन मंत्रात्मक नहीं है, जिसकी कलाओं की पूर्ति तंत्रात्मक नहीं है, ना जो वो अपने शरीर को समझता है, ना मन को समझता है, ना बुद्धि को समझता है, ना आत्मा को समझता है, ऐसे पागल लोगों के लिए दुनिया के अंदर साधना नहीं बनी हुई। जब सब कुछ कोई समझ जाता है फिर उसे खेल लगता है। ये चलो आज ये खेल होगा, कल ये खेल होगा, परसों ये खेल, वो आनंद करेगा जीवन के अंदर, करेगा क्या? कलाओं की प्राप्ति आनंद के लिए होती है, लेकिन मुक्त रूप से, स्वतंत्र रूप से, और उसकी मुक्ति आसानी से लिखी जाती है जो गुरुमुखी हो जाता है। मनमुखी हो गया तो तकलीफ है और गुरुमुखी हो गया तो आसान हो गई। तो बस अभी क्या है, अभी गुरुदेव बैठे हुए, गुरु जो बोले वो करना है, वो धर्म हो गया उसका। फिर जीवन के अंदर एक नई सिद्धियां प्रकट होती है जिसे उच्चिष्ट सिद्धियां कहते हैं। गुरु के पास अनंत ब्रह्मांडों की अनंत सिद्धियां होती है, तो उच्चिष्ट सिद्धियां देने में जाता क्या है? जहां तुम्हारे छोटे मोटे काम ऐसे ही बनने लगेंगे, तुम अच्छे वक्ता व्याख्यानकार बन जाओगे, तुम अच्छे संगीतज्ञ बन जाओगे, अच्छे लेखन कला वाले बन जाओगे, अच्छे चित्रकार बन जाओगे, अच्छे वाक सिद्धि वाले बन जाओगे। तुम जो बोलोगे वो होने लगेगा। ये सामान्य चीजें तो ऐसे ही हो जाएगी तुम्हारे साथ। और गुरु की आज्ञा, वही गुरु की आज्ञा जाए, कहे कबीर उस दास को काल कभी ना खाए।
तो उच्चिष्ट ब्रह्म जो है, उच्चिष्ट ब्रह्म बहुत सौला रास्ता है। बस यहाँ पर क्या है कि भाई गुरु जैसे रहे वैसे रहो, गुरु जैसे चले वैसे चलो, गुरु जैसे बोले वैसे बोलो, गुरु जैसे सोच दे वैसे सोचो। तो ये उच्चिष्ट विद्या तुम्हारा जीवन के अंदर भाग्योदय, समृद्धि और मोक्ष ये सब लेके आएगी। धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों लेके आएगी। तुम्हारा शंका का कीड़ा पहले लेके आने का, जब तुम लगता है कि भाई दीक्षा लेनी है, दीक्षा से पहले सारी शंकाएं कर लो, सारी चीज़ों का। मैंने अभी गुरु दीक्षा के लेक्चर और सिद्ध कुंजी का रहस्य में मैं खुद सुनता हूँ खुद के लेक्चर, तो मुझे पता है कि मैंने बोला हुआ है कि जब गुरु बनाना होता है उससे पहले जल्दबाजी मत करो। 2 साल तक केवल ऑब्जर्वेशन में रहो, गुरु कैसा है क्या है, वो कहना क्या चाहते उस पर ध्यान रखना, करना क्या चाहते उस पर ध्यान मत रखना, नहीं तो बुद्धि तुम्हारी बिगड़ जाएगी। ये 2 साल परीक्षण करो कि हाँ अभी लाया कि तुम पहले उनके लेक्चर सुन लो, उनका ज्ञान सुन लो, वो क्या है क्या नहीं वो समझ लो, वो सानिध्य में रहो। और उनकी लीलाएं जब चलती है तो लीलाओं के पीछे का भेद प्राप्त करो कि इससे भला ही सोचा है तुम्हारी आत्मा का। जब ये स्थिति बनने लगेगी तुम्हारी, तब तुम्हारे अंदर दृढ़ निश्चय वाली भक्ति प्रकट होगी। गुरु भक्ति वो भेड़ों का काम नहीं है कि भेड़ में तो हर कोई भक्ति कर लेता है। सच्चा गुरु भक्त वही होता है, सच्चा इष्ट भक्त देवी भक्त होता है कि जो भेड़ चाल से दूर होकर केवल शेर की ललकार को सुनने वाला होता है, शेर के साथ रहने वाला शेर होता है, भेड़ नहीं होता है, नहीं तो शेर भेड़ को खा लेगा। तो ऐसा ही कुल मार्ग परंपरा, क्योंकि भगवती जो है वो कुल संकेत पाली नहीं, कुल के संकेतों का पालन करने वाली है। और भी निश्चय कुलागम मार्ग में योगिनिया शक्ति काम करती है। काफी बार श्री विद्या के उपासक जो होते हैं, बगलामुखी के उपासक या 10वां विद्या के उपासक उपासना करने शुरू करते हैं, वो लोग साधना शुरू करते हैं, फिर योगिनी मंडल शुरू होता है। ये योगिनी मंडल भगवती की और तुम्हें नहीं जाने देगा, इतना बात याद रखना, क्योंकि योगिनी अपने योग में फंसा देगी। काफी ऋषि मुनि सिद्धों को योग में फंसा दिए। तो योगिनियां कभी नहीं चाहती कि तुम ऊपर उठो, योगिनियां ब्रेकर है। और जिसने योगिनियों को हरा दिया वो योगी बन गया, और योगी बनने के बाद सीधी विद्या उसकी। तो योगिनियां ऐसा नाटक क्रिएट करिए कि आसपास अलग अलग प्रकार के झूठ प्रपंच नाटक तुम्हारे मन में प्रवेश कर लेगी योगिनियां, और तुम्हें तुम्हारे सिद्धि के मार्ग से भटका देगी। तुम्हें खुद से झूठ बोलवाएगी, खुद झूठ बोलोगे, सामने वाले को झूठ बोलोगे, कारण प्रकार के प्रपंच करोगे, संचय डालोगे, तुम्हारा मन ही तुम्हें संचय में डाल देगा, तर्क कुतर्क में गिर जाओगे। कभी कभी माला मंत्र नहीं करोगे, साधना नहीं करोगे, आसन सिद्धि नहीं करोगे, आज मूड नहीं हुआ, वो मूड लाने वाली भी योगिनियां होती। पर जो साधक भी है और प्रशिक्षण के अंदर है, वो अपने मन की नहीं सुनता, वो साधना के अंदर दृढ़ हो जाता है, वो गुरु के वचन पे कायम रहता है। गुरु क्या करता है उससे कोई लेना देना नहीं होता है। गुरु के पास भी चित्र विचित्र वर्तन करने वाले ही आते, दिखते सीधे सबके सब, बाहर से तो मतलब उनके जैसा भक्त और बोलते हैं ना कि साधक और शिष्य कोई नहीं, पर जब अंदर उनके प्रोग्रामिंग देखते गुरु के, अरे यार इतना छोटा ये तो एक पैर भी विष्णु रुक्रमम भी नहीं हुआ। भगवान ने 3 पैर मापे थे, ये तो एक मापने के अंदर भी उसकी अंगूठा भी नहीं उठाया अभी तक। तो ये हालत शिष्यों की होती है, क्योंकि शिष्य भी नहीं जानते ना कि सिद्धि चक्र है क्या, साधना चक्र है क्या। जब गुरु बना लो तो एक बात निश्चित याद रख लेना, या तो जब सिद्ध विद्या के अंदर प्रवेश करते हो, 10वां विद्या के अंदर प्रवेश करते हो, कुलागम कुलागम तंत्र या तो कुल धर्म के पालन के अंदर जाते, तो एक बात याद रखने ना कि जब तुम एंट्री लो कुल धर्म के अंदर, फिर अपना लोग खुद ही दरवाजे के अंदर मार देना, क्योंकि यहाँ से एक ही चीज हो सकती है, या तो तुम कुल धर्म में एंट्री होकर पास होकर तुम बड़े पद के ऊपर जा सकते हो, और अगर बाहर निकले तो तुम्हें कहीं पर भी एडमिशन नहीं मिलेगा, क्योंकि तुमने कुल धर्म में एंट्री ले ली थी।
और भगवान शंकर ये कहते कि आखिरी में आखिरी जो धर्म है, इस धर्म से मुक्ति का वन होता है देवी, वो कुल धर्म है। मैं भी कौलिक हूं, आप भी कौलिक हो, आप भी शाक्त हो, मैं भी शाक्त हूं, तो शाक्त से परे नहीं है। हाँ, पर जिनकी जिजीविसा छोटी छोटी चीजों के अंदर अटकी हुई है, तो वो विद्या को सिद्ध नहीं कर पाएंगे। मतलब ऊर्जा ही ऐसी चलती है, तो स्वाभाविक रूप से चलती है। कोई ऐसा नहीं होता है कि तुम सिद्ध करने जाओ, सिद्ध नहीं, फ्रीक्वेंसी का खेल है। गुरु ऑन द स्पॉट वो सिद्ध विद्या तुम्हें ट्रांसफर कर सकते। कैसे? तुम उनके साथ बैठो, उनको समझो, उनके साथ चलो, उनकी विहंगम चाल देखो, उसमें तुम्हें विद्या सिद्ध हो जाएगी। खाने पीने उठने बैठने से, सहचारण करने से बराबर है, उनके साथ रहने से भी विद्या सिद्ध हो जाती। पर आजकल के मनुष्य को गधागिरी करना पसंद है, बोझ उठाना पसंद है। 500-600 किताब का बोझ उठाकर चढ़ेंगे ऊपर धीरे धीरे करके। मैंने बहुत काम कर लिया। फिर वो गधे प्रसाद को पूछना पड़ता है क्यों किया? बस मालिक ने थोप दिया था 500 किताबों का मार, इसलिए मैं पढ़ता रहा। और क्या वो गधा घोड़ा बनेगा? नहीं बनेगा। वो स्थित प्रज्ञ का स्थित प्रज्ञ रहेगा। तो जो पुस्तक से ज्ञान लेते, जो पॉडकास्ट से ज्ञान लेते, जो रील्स से ज्ञान लेते, और जिसके ज्ञान के माध्यम तुच्छ है, वो मेधा शक्ति वाला, स्मृति शक्ति वाला, प्रज्ञा शक्ति वाला, अथर्व शक्ति वाला ज्ञान नहीं ले सकता। उनकी ताकत ही नहीं है। क्योंकि प्रोग्रामिंग वाला माइंड, मैंने अगले लेक्चर में समझा था कि प्रोग्रामिंग वाला माइंड, एप्पल वाला माइंड और एंड्रॉयड वाला माइंड अलग होता है। जो एप्पल वाला माइंड होता है वो केवल एक ही प्रोग्रामिंग में चलता है, जिसे कुल संकेत पालिनी कहते हैं। तो मातंगी विद्या उच्चिष्ट ब्रह्म है, बहुत आनंददायी विद्या है और बहुत कलाकृति वाला विद्या। मतलब ऐसे ऐसे थॉट प्रोसेस देती है, मतलब तुम एक दूसरा यूनिवर्स अपना खड़ा कर सको, ऐसी ये विद्या है। इस विद्या के साथ मौज करना चाहिए, आनंद करना चाहिए और सीखना चाहिए। हाँ, तुम्हारी डिफरेंट बुद्धि है थोड़ी दुनिया से, और दुनिया की बुद्धि से तुम चलना नहीं चाहते तो वेलकम, फिर मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे सीख जाओ। अगर दुनिया की बुद्धि लेकर आए तो कृपया मत आना, ये विद्या तुम लोगों के लिए नहीं बनी हुई है। तुम सोसाइटी के अंदर मरो सड़ो, समाज के गुणगान गाओ और एक दिन चिता के ऊपर चढ़ के सड़ जाओ, जल जाओ। उनके लिए ये विद्या बनी ही नहीं है। फिर अगले जन्म में वापस प्रोसेस करना कि तुम अपने आवरणों से बाहर आकर विद्याओं को सीखो, कि विद्या सीखने का एक ही मार्ग है। ना वो क्लास में सिखाई जाती है, ना वेबिनार में सिखाई जाती है, ना सेमिनार में सिखाई जाती है, ना शिविर में सिखाई जाती है। वो तो प्रैक्टिकल गुरु के साथ रह के ही सीखी जाती है। आज के लिए इतना ही। उच्चिष्ट ब्रह्म को पहचानने की कोशिश करना। जय माँ की जयति ब्रह्मास्त्र विद्या।